रामू के गांव में एक खाने की दुकान थी। रामू सुबह जल्दी उठता और खाने की दुकान पर जाकर सारी तैयारियां करता। रामू के हाथों में अच्छा स्वाद था, लेकिन शायद वह पैसे के मामले में भाग्यशाली नहीं था। इसलिए बहुत मेहनत के बाद भी उसके फूड स्टॉल पर कोई ग्राहक नहीं आता था। अरे भाई रामू, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हारी भैंस चुरा ली है। तुम्हें क्या बताऊं भाई मोहन, मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ। वैसे बताओ, तुम्हारी सवारी कहाँ गई? आज गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, मैं बस उसे देखने जा रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं आते? वहाँ बहुत मजा आएगा। नहीं भाई, तुम जाओ, मैं दुकान को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार हो। खैर छोड़ो इसे, तुम अपनी दुकान में बैठो और मक्खियां मारो, लेकिन मैं तो मैच देखने जा रहा हूँ। इसके बाद रामू ने जाकर अपने बड़े बर्तन का ढक्कन हटाया और उसे देखा और कहा, सारी पकी हुई दालें वैसे ही पड़ी हैं। लगभग शाम हो चुकी है, लेकिन अब तक एक भी ग्राहक नहीं आया है। जब पूरी तरह थक जाओ, दौड़ो, अपने घर वापस लौटे। उसकी पत्नी शांति ने उसे आते देखा और फिर कहा, आज मुझे मेरी बहन सुनीता का फोन आया। वह मुझे बता रही थी कि अगली महीने उसके घर में एक शादी का समारोह है, इसलिए मुझे 5 साड़ियां खरीदनी हैं। इतनी सारी साड़ियां लेकर क्या करोगी? तुम खुद ही सालों से वही पुराने फटे कपड़े पहने घूम रहे हो और तुम मुझे अच्छे कपड़े पहनने भी नहीं देते। एक बार मैंने कह दिया तो बस कह दिया। किसी भी तरह से तुम्हें कल सुबह तक मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। इतना अधिक रकम सुनकर ऐसा लगा जैसे रामू को झटका लगा। तुम्हें पता है शांति कि हमारी फूड स्टॉल का काम ठीक से नहीं चल रहा है। हमारे पास खुद के लिए खाना खरीदने के लिए भी पैसे नहीं आपके है। लिए साड़ी कहाँ से लाऊं? हे भगवान, मैंने एक बहुत ही बेकार व्यक्ति से शादी कर ली। इस घर में आने के बाद मेरी किस्मत खराब हो गई है। बहुत उदास होकर बिना खाए बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद वह सो गया। प्रिय माँ, मेरी कठिनाइयाँ हर दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर आप मेरे साथ यहाँ होती तो मुझे यकीन है कि आप उन्हें मेरे लिए हल कर सकती और मुझे इन समस्याओं से बाहर निकाल सकती। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ। यह कहने के बाद रामू की आंखें आंसुओं से भर गईं। वह अपनी माँ को याद कर रहा था। तभी अचानक उसने कुछ आवाज सुनी। जब उसने ऊपर देखा तो वह चौंक तस्वीर गया। कैसी है? अचानक एक शानदार रोशनी से पूरा स्थान भर गया। यह इतना तेज था कि रामू की आंखें उसे देखने के बाद अंधी हो गईं। और अगले ही पल रामू की माँ उसके सामने खड़ी थी। माँ, आप मेरे सामने यहाँ हैं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैं वास्तव में तुम्हारे सामने हूँ, मेरे प्यारे बेटे। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। जब से आप मुझे छोड़कर गई हैं, तब से कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मुझे सब पता है मेरे प्यारे बेटे, और इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। कल सुबह जब आप अपनी फूड स्टॉल पर जा रहे हो तो मेरी फोटो अपने साथ ले जाएं और इस फोटो को अपनी फूड स्टॉल पर लगा दें। जैसे ही फोटो को आपके फूड स्टॉल पर लगाया जाता है, तुरंत आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी मेरे प्यारे बेटे। रामू अचानक उठ बैठा। उसने अपनी बगल में देखा और पाया कि शांति खर्राटे ले रही थी और सो रही थी। ओह, इसका मतलब है कि मेरी माँ मेरी मदद करने के लिए मेरे सपने में आई थी। मैं ठीक वही करूँगा जैसा मेरी माँ ने मुझसे कहा है। अगले ही दिन रामू अपने खाने के ठेले पर गया और पहले अपनी माँ की फोटो दीवार पर लगाई और कहा, अब चलिए और पहले आज का भोजन तैयार करते हैं। जैसे ही रामू ने यह बताया, अचानक उसने देखा कि स्टोव चालू हो गया। जैसे ही उसने स्टोव को चालू देखा, रामू को देखकर हैरानी हुई। ओह, स्टोव अपने आप कैसे चालू हो गया? जब रामू स्थिति को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था, एक पैन हवा में उड़कर चूल्हे पर आ गिरा। इसके बाद टमाटर, प्याज और मिर्च अपने आप पैन में गिरने लगे। रामू अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने दोबारा अपनी माँ की ओर देखा और देखा कि उसकी आंखें तस्वीर में इधर उधर घूम रही थीं। तब रामू को एहसास हुआ। प्रिय माँ,